हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज बाय अंकुर सर। तो प्यारे बच्चों, कल हमने वर्णमाला में व्यंजन स्टार्ट किया था और व्यंजन में हमने स्पर्श व्यंजन का अध्ययन कर चुके थे। स्पर्श व्यंजन के बाद हमने क्या किया था, अंतस व्यंजन का अध्ययन किया था। अंतस व्यंजन से हमारे बस 2 टॉपिक रह गए थे, तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे बच्चों पहले तो एक प्रश्न आता है, कल ही प्रश्न देख रहा था मैं, तो एक प्रश्न था कि निम्न वर्णों में पार्श्विक वर्ण है। तो ऑप्शन दिए थे उन्होंने, एक पहले दिया था के, दूसरा था आपका रे, तीसरा था आपका मैं और चौथा था आपका ले। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल ही नया प्रश्न लगा मुझे, तो मैं सोच रहा था कि जब ये नया है तो बिल्कुल तो अपने बच्चों को बताया जाए। तो दोस्तों, तो हमें बताना था कि निम्न वर्णों में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है या कौन सा पार्श्विक व्यंजन वर्ण है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन क्या तो होगा नहीं, क्योंकि कंठ से होगा। रे जो आपका वो लुंठित होता है, मैं आपका क्या होता है, ये भी वर्गीय व्यंजन है। और इसमें तो अब ऑप्शन कौन सा बचता है, ले। तो प्यारे बच्चों, निम्न वर्णों में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है, ले है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही निम्न बना हुआ था कि निम्न वर्णों में से लुंठित वर्ण है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे उसमें कि पहला ऑप्शन था आपका रे लगाओ था, दूसरा था आपका वे, तीसरा था आपका खे और चौथा था आपका दे। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर था वह था रे के आपका लुंठित वर्ण है। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रकार हमारे 2 प्रश्न आज बिल्कुल नए बनते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न वर्णों में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है, इसका तो करेक्ट आंसर है आपका ले है। और दूसरा है निम्न वर्णों में से लुंठित वर्ण कौन सा है, तो प्यारे बच्चों का करेक्ट आंसर है आपका रे है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये अंतस व्यंजन में आए ले और रे हमारे अलग अलग दूसरे 2 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होगी लुंठित वर्ण कौन सा है और पार्श्विक वर्ण कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, अब इसे आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी क्या होता है कि हमने वर्णमाला में हमने व्यंजन के अंतर्गत हमने जो थे आपकी स्पर्शी व्यंजन और अंतस व्यंजन का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब नया जो टॉपिक है आपका वह है आपका आज आपका ऊष्म या संघर्ष व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो प्यारे बच्चों, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको स्पर्श व्यंजन कौन से है कि मुख में कहीं ना कहीं स्थान विशेष को स्पर्श करके जो ध्वनि निकलती है वो क्या होता है, आपके स्पर्श व्यंजन होती हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जब ये ध्वनियां निकलती हैं तो ये मुख में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रगड़ खा करके बाहर निकलती है और एक ऊष्मा उत्पन्न करती है। तभी इनका नाम क्या रखा गया, ऊष्म या संघर्षी। यानी कि इनको बोलते समय जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा क्या कि थोड़ा सा रगड़ खा करके बाहर निकलती है और एक ऊष्मा से उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं, संघर्ष या ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात है इनकी संख्या की। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? इनकी संख्या है आपकी 4 है। क्या है बच्चों? पहला तो है ये श, से और ह। क्या हुआ? श, स, से और है। तो इस प्रकार क्या हुआ हमारे, देखते हो बच्चे थोड़ा बोल के भी देखते हैं तो क्या होता है, श बोलते हैं तो क्या होता है, एक ऊष्मा सी, एक जीभ जो है थोड़ी रगड़ खा करके बाहर निकल रही है और एक ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो इसलिए इनको क्या कहा गया, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहा गया है। तो बच्चों, ये तो इनकी संख्या और ये कौन कौन से वर्ण हमें पता चल चुका है। अब इसका ध्यान रखते हैं कि आगे इनका उच्चारण स्थान या वर्ग कौन सा है। इनका उच्चारण क्या होगा, से वाले का जो ये श है इसका उच्चारण स्थान आप क्या होगा, तालु होगा। क्या होगा, तालु। और वर्ग कौन सा कहलाएगा, इसका तालव्य वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तालव्य इसका वर्ग कहलाएगा। दूसरा है बच्चों आपका श है, तो इसका उच्चारण आप कह रहे बच्चों मूर्धा से करते हैं। किससे करते हैं, मूर्धा से। मूर्धा से उच्चारण करने के कारण इसको क्या कहलाया, ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाया।
क्या कहलाया? मूर्धन्य व्यंजन कहलाया। अब श है, देखो श का उच्चारण हम किससे करते हैं? वर्ध से, यानी कि मसूड़ा से, या कहते हैं दंत मूल से हम इसका क्या उच्चारण करते हैं? मसूड़ा या दंत मूल। और ये वर्ग कौन सा कहलाएगा आपका? वर्तशेष का उच्चारण वर्ग कहलाएगा। अब बात आती है श की। श का उच्चारण आप बच्चों बोल रहे देखते हैं कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। क्या है? गले से इसकी ध्वनि निकल रही है। जैसे है बोलते हैं तो उसकी देखो सामान्य से आवाज कहां से निकल रही है? गले से निकल रही है। तो क्या हुआ? इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? गला यानी कंठ। और ये व्यंजन कौन सा कहलाया आपका? कंठीय व्यंजन कहलाया। क्या कहलाया? कंठीय व्यंजन कहलाया। अब इस है के बारे में एक बात और है कि इस है को हम क्या कहते हैं? काकल्य ध्वनि या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्र व्यंजनमुखी भी कहते हैं। स्वर यंत्रमुखी व्यंजन भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बात क्लियर हुई आपकी कि ऊष्मीय संघर्ष व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी संख्या क्या है और इतनी कितनी संख्या है और इनका उच्चारण स्थान क्या है और कौन से वर्ग में आते हैं। तो पहले मैं समझता हूँ कि आप सभी बात को समझ गए होंगे। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, आप कीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो पहले बच्चों अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका विकसित व्यंजन कौन से होते हैं? विकसित या उत्सित, दो इनके नाम हैं। विकसित क्या होगा बच्चों? विकसित, या दूसरा नाम क्या होगा इसका? उत्सित। क्या आएगा? उत्सित नाम आता है इसका। कुछ इसे विकसित कहते हैं और कुछ उपसित व्यंजन भी कहते हैं। उपसित व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये होते कौन से हैं और इनकी संख्या कितनी है? विकसित व्यंजन की संख्या, पहले तो हम इनकी संख्या ही जान लेते हैं। विकसित व्यंजन की संख्या 2 है। कितनी है? 2 संख्या है इसकी। कौन कौन से हैं ये? हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो ड और ढ पढ़ते हैं, ये वाले पढ़ते हैं ना, ड और ढ। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि हमारे बच्चों हम इनके अलावा 2 व्यंजन और पढ़ते हैं जिनके नीचे क्या होती है? एक बिंदी लगी होती है, इससे ड कहते हैं, ड ढ। तो प्यारे बच्चों की खास विशेषता क्या होती है? वैसे तो दोनों देखने में सेम लगते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही हैं और कुछ बच्चे इनका प्रयोग भी एक जैसा ही करते हैं, परंतु प्यारे बच्चों क्या होता है कि इनका प्रयोग एक जैसा नहीं होता है, इनका प्रयोग अलग अलग होता है। इनका प्रयोग सामान्यतः वर्ण बनाने को भी शब्द हम बना सकते हैं, इनसे शब्द की शुरुआत की जा सकती है, परंतु ये जो दोनों औचित्य व्यंजन होते हैं इनसे कोई भी शब्द नहीं बनाते इनका प्रयोग, बल्कि इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी शब्द के बीच में करते हैं या फिर उसके अंत में करते हैं। कहाँ करते हैं? या तो सबसे लास्ट में करते हैं या फिर हम प्रारंभ में इसका बीच में करते हैं। जैसे हम लिखा कि चढ़ का क्या होगा कि इस व्यंजन का क्या हुआ? अनुप्रयोग इसका लास्ट में, यानी कि अंत में हुआ इसका प्रयोग। ठीक है। दूसरा लिखते हैं हम सड़क, इसका क्या हुआ? मध्य में प्रयोग हुआ, बीच में इसका प्रयोग हुआ। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या हुआ कि इन शब्द से इनकी खास बात ये होती है कि इनसे कोई भी शब्द नहीं बनते, बल्कि ये किसी भी शब्द के बीच में या अंत में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ गए होगी विकसित या औचित्य व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है हमारा संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अभी तो हमने कुछ देर पहले जो सबसे पहले हमारी वर्णमाला क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था संयुक्त दीर्घ स्वर। तो इसमें क्या आपका संयुक्त व्यंजन है। आज क्या है? संयुक्त व्यंजन है। यानी कि क्या होता है कि इन व्यंजनों का निर्माण जो होता है वो 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनता है। श होता है य और श। तो पहले इनका निर्माण होता है कि इनकी रचना कैसे होती है, कि कैसे इनका बनते हैं, कि ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं। श है आपका ये। प्यारे बच्चों अब इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन बनता कैसे है। ठीक है। तो क्या होता है इसका निर्माण करने के लिए या इसका बनाने के लिए हम क्या करते हैं? क धन श धन
अ, तो इनका क्या हुआ, इनके योग से हमारा क्या हुआ, श का निर्माण हो जाता है। त्र का निर्माण क्या होता है, तो धन र धन अ, तो इस प्रकार क्या हुआ हमारा तरह का हमारा निर्माण इससे होता है। और फिर इस प्रकार के इन दोनों को जोड़ करके इनके योग से ही क्या हुआ, तरह का निर्माण हुआ। क्या होता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत हमें इसी में आती है और इसमें ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका होता है ज य अ, तो इनका क्या हुआ, इन तीनों का योग से हमारे ग का निर्माण होता है। श क्या होता है, इसमें हमारा श धन र धन अ, तो इस प्रकार क्या हमारे प्यारे बच्चों कि क्ष त्र य और श्र का निर्माण हुआ, हमारे जो मिलन हुआ, या हम करते हैं कि इनका वर्ण विच्छेद करने पर या फिर इन वर्णों के मेल से इन शब्द का हमारा निर्माण हुआ है, और ये हमारे क्या कहलाते हैं, हमें संयुक्त या व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, पहले समझने का उम्मीद है बच्चों। तो अब आगे चलते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इस वर्णमाला का आखिरी यानी कि सबसे अंतिम टॉपिक है हमारा अयोगवाह। क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह वे व्यंजन होते हैं, कौन से, अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह ये प्रसिद्ध व्यंजन क्या अयोगवाह है। अयोगवाह ये ऐसे वर्ण हैं, ऐसे वर्ण होते हैं कि जिनका जाति योग ना तो व्यंजन के साथ होता है और ना ही स्वर के साथ होता है, कि इनका जो लेखन होता है वो तो स्वर के साथ होता है और प्रयोग इनका किसके साथ होता है, व्यंजन के साथ होता है। इनकी संख्या कितनी है, अब बात आती है इनकी संख्या की। संख्या कितनी है, इनकी संख्या प्यारे बच्चों 2 होती है। क्या होती है, 2, कि देखो लिखते हैं ङ और अह। क्या होता है कि प्यारे बच्चों कुछ इन्हें हम स्वर ही मान लेते हैं और स्वर की संख्या कितनी हो देते हैं, हम 13 बना देते हैं, परंतु स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। और ये क्या होता है, दोनों अयोगवाह होते हैं कि इनका प्रयोग लेखन तो होता है स्वर के साथ और प्रयोग इनका किस साथ है, व्यंजन के साथ होता है। तो इनका जात योग ना तो व्यंजन के साथ होता है और ना ही स्वर के साथ होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने जो वर्णमाला है आपकी सारी वर्णमाला में हमने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो बातें थी हमने आपको बता दी हैं। यदि आपको और कुछ इस बारे में कोई संशय हो तो आप निस्संदेह कमेंट में करके हमें पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।